नमस्कार देवियों दर्शकों, सत श्री अकाल साजनों साजनियों। एक शॉकिंग स्टोरी जो कुछ दिन पहले ही मेरे साथ हुई। तो 6th या 7th स्टैंडर्ड की दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी और वो लोग ये बात कर रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं। तो 6th स्टैंडर्ड की जब एक लड़की ने अपनी फ्रेंड को कहीं घूमने जाने के बारे में पूछा तो मेरे मन में सबसे पहले ये बात आई कि ये उसे मना कर देगी और ये कहेगी कि मेरे पेरेंट्स परमिशन नहीं देते। पर उसने जो रिप्लाई दिया वो इतना शॉकिंग था जो सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए और ये रिप्लाई सुनने के बाद आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, उसने अपनी फ्रेंड को कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड ये सारी चीजों के लिए मना करता है। मतलब ये सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ ये वही जनरेशन है जो कूल बनने का ट्राई कर रही है पर खुद को और ज्यादा फूल बनाते जा रही है। क्या सचमुच हमने चीजों को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि 6th या 7th स्टैंडर्ड की लड़की के लिए अपने घर वालों की परमिशन से ज्यादा अपने बॉयफ्रेंड की परमिशन जरूरी है। तो सज्जनों सज्जनियों, हाल ही में ही क्रिसमस हुआ है और क्रिसमस में जहाँ जहाँ पे क्रिसमस डेकोर किया गया है वहाँ पे बजरंग दल वाले और बाकी लोकल्स ने खूब तोड़फोड़ मचाई है और उनकी तोड़फोड़ मचाने की वजह से इंडिया का सारा करप्शन खत्म हो चुका है। इंडिया का हर एक बेरोजगार अब रोजगार से लग चुका है। इंडिया का हर एक बच्चा जो उसके फैमिली के परिस्थितियों की वजह से स्कूल या पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा था वो भी पढ़ाई लिखाई से लग चुका है। दिल्ली का ही नहीं, सारे इंडिया का पोल्यूशन अब खत्म सा हो गया है और इंडिया में चोरी, डकैती और रेप केसेस अब खत्म हो चुके हैं और इंडिया वापस से सोने की चिड़िया कहलाने लगा है। अगर वो सारी चीजें फॉरेन कल्चर है तो फिर मुझे बताओ ये क्या है? Are you all Travis Scott fans? Yeah, bro. See the fucking show, bro. Everyone's singing that shit together. That's what a star is. That's what real star does, bro. Name 3 songs. Fiend, bro. That's the only song I know. I'm so fucking brain rotted that, oh my god. I only sing like Fiend. It's just Fiend, bro. तो ये है हमारे देश का आने वाला कल जिस पे हमारे इंडिया का फ्यूचर डिपेंड करता है। वो तो कॉन्सर्ट्स के बाहर बिना कपड़ों के फीन करने में इतना ज्यादा बिजी है कि उसको कुछ और दिखाई तक नहीं दे रहा है। तो बजरंग दल वालों, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्रिसमस डेकोर नहीं, इनके जैसे कई लोगों के माइंडसेट तोड़ने की जरूरत है। नो ऑफेंस सज्जनों सज्जनियों, तुम कॉन्सर्ट पे जाओ, तुम एंजॉय करो, उसमें मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। पर जिस हिसाब की हरकत उसने वो वीडियो में की है ना, वो देखने के बाद तो टू बी ट्रू तुम लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा। तुम लोगों को भी लगा होगा वही फोन के अंदर घुस के वही उसको 2 चमाट लगा दूं और वही उसको शांत कर दूं। क्योंकि जिस हिसाब का पागलपन उसके अंदर वो कॉन्सर्ट्स के लिए है ना, उस हिसाब का पागलपन अगर वो अपने गोल्स की तरफ दिखाए तो कुछ बन भी जाए। बात तो सही है। आखिर क्या हो गया है हम लोगों को? जहाँ पे हम लोगों को कैमरा दिख जाता है वहीं पे हम कूल बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। वो कैमरा दिखते ही कूल बनने की कोशिश में हम ऐसे फुल स्टेटमेंट देके आ जाते हैं कि जो सुनने के बाद हमको खुद को रेग्रेट होने लगता है कि भाई मैंने ये क्या बोल दिया था। यकीन नहीं हो रहा है तो ये सुनो। How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives or somewhere. Of course the designer bag and then mani, pedi, face spa, hair spa. अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो फिर तो कैसे चलेगा ना काम? I'm pretty expensive यार. दीदी की शक्ल 30 रुपए वाली है और दीदी को फ्यूचर पार्टनर चाहिए 30 लाख पर मंथ कमाने वाला। मतलब 30 लाख पर मंथ मैं कमाऊं तो मैं ऐसी खेबड़ी सी शक्ल से शादी क्यों करूं? नो ऑफेंस गाइस, अगर दीदी को अपने फ्यूचर पार्टनर में पैसा चाहिए तो मुझे भी अपने फ्यूचर पार्टनर में सुंदरता चाहिए। क्या गलत कहा भाई मैंने इसमें? अगर दीदी चाहती है कि उसका फ्यूचर पति बहुत ही ज्यादा पैसे वाला हो तो मुझे भी चाहिए कि मेरी फ्यूचर पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर हो। सिर्फ सुंदर ही नहीं, हूर की परी हो। मतलब उससे ज्यादा सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई हो ही ना। सही कहा ना मैंने कि दीदी को 30 लाख पर मंथ वाला चाहिए, मुझे भी चाहिए कि भाई ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सुंदर हो, तभी मैं शादी मतलब
क्या पॉइंट बन रहा है भाई इस बात का? अब कई लड़कियां मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोलेगी कि भाई तू ये बोल कैसे सकता है, ये गलत बात है भाई, मतलब मेरी बात गलत है और जो दीदी ने बोला वो बहुत सही है, मतलब उनके तो सत्य वचन निकले मुंह से। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। सजनों सजनियों, अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए कि इन सारे चीजों के पीछे की जड़ क्या है, तो वो है सोशल मीडिया। सजनों सजनियों, सोशल मीडिया ने इन सारी चीजों को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि 6th या 7th स्टैंडर्ड का बच्चा पेरेंट्स की परमिशन बाद में मांगता है, पहले अपने पार्टनर से परमिशन मांगता है। मतलब मैं जब 6th या 7th स्टैंडर्ड में था, मुझे याद है भाई कि सबसे पहले अगर कोई चीज होती थी तो मेरे मन में आता था कि मेरे पेरेंट्स परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। मैं तो भाई उनके तरफ से नहीं बोल के आ जाता था कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स नहीं मानने वाले। अब के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं रहा है भाई, अच्छी बात है नहीं रहा है, घूम सकता है भाई बंदा, गलत नहीं है, घूम भाई, पर बाकी सारी चीजें नॉर्मलाइज कर देना कि पेरेंट्स की परमिशन बाद में आ रही है, पहले फ्यूचर पार्टनर का कबे निब्बा निब्बी भाई, निब्बे की परमिशन पहले मांगनी पड़ रही है तेरे को, ये थोड़ा गलत है। तो मैं मिलाता हूँ आप लोगों को अभी अपनी न्यू जनरेशन, इंडिया की न्यू जनरेशन से। तो आइए चलते हैं इंडिया की न्यू जनरेशन से मिलने। तो सजनों सजनियों, अभी हमारे साथ है देश की न्यू जनरेशन। जी हाँ, हमारे देश की न्यू जनरेशन से कुछ सवाल जवाब करना तो बनता है। तो सार्थक, हाँ, आपको बड़े होके क्या बनना है? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर? आर्मी ऑफिसर क्यों बनना है? आपको किसी ने बताया कि आपको आर्मी ऑफिसर बनना चाहिए, या फिर मतलब आपके मन में कैसे आया कि आपको आर्मी ऑफिसर बनना है? जब मेरे को स्कूल में पढ़ाया गया था कि मेहनत करोगे तो आर्मी ऑफिसर बनोगे, तब ये मेरे मन में आया था। तो भाई ये थोड़ा रटा रटाया लग रहा है, पर ये रटा रटाया नहीं है, इसने खुद से अपने मन से बोला है। तो सजनों सजनियों, आप लोग सिंपल देख सकते हो कि हमारी जनरेशन सीख कैसे रही है। जो उसे बताया गया है, जो उसे स्कूल में बताया गया कि आपको आर्मी ऑफिसर बनना है, तो आपको इस हिसाब की मेहनत करनी पड़ेगी, देन आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। तो हमारी जनरेशन के मन में भी वो चीज सिखाने पर आई, और वैसे ही हमारा सोशल मीडिया इन सबको बहुत सारी चीजें सिखा के जा रहा है। तो ये रही हमारी न्यू जनरेशन, जो अभी काफी हद तक अच्छी है, और इन्हें अच्छा ही बरकरार रखने के लिए हमें सोशल मीडिया को भी वैसा ही बनाना पड़ेगा, वरना भाई ये जो अभी न्यू जनरेशन अच्छी दिखाई दे रही है, ये आगे वैसे दिखाई नहीं देगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में ऐसे ही वीडियो कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दे। बाय।